लड़की को पूछा कैन आई किस यू, और लड़की ने बोला या, तो कॉन्सेंट है कि नहीं? यस है। नहीं है। बताओ आपकी मैरिज में हुआ क्या? तो जब मेरी शादी हुई मुझे ये बोला गया मेरे ससुराल में, एक चुप 100 वो सिर्फ ये बोल रहे हैं बेटा जो करेगा चुपचाप सहते रहो, कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ हो तुम्हारे साथ हो रहा है, इट्स ओके, बिग डील। आई कुडंट डू एनीथिंग, आई वाज 7 months प्रीमेच्योर बेबी हुआ मेरा, उस स्ट्रेस की वजह से बड़ा कुछ हुआ। पिछले 1 साल से ऑन एंड ऑफ मैं थेरेपी में गई, आई टुक अ प्रॉपर काउंसलिंग, आई गॉट माई सन इनटू काउंसलिंग। काम नहीं कर सकते आप। मैंने कई ऐसे कुछ है जिनका ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगी, मेरा अप्रोच देम कि यार यू शुड स्पीक फॉर मी, लुक व्हाट्स हैपनिंग। मतलब तुम लोगों की आवाज जब ब्रांड्स लेते हो तो कितने लोगों तक पहुंचती है, मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, बोलो। दे लिटरली वैनिश्ड इन थिन एयर कि ना 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 बाबा हम इन चीजों में नहीं पड़ते। सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने उनकी एक्स वाइफ को रिसेंटली बोला कि चीट कौन किस पे कर रहे थे, मुझे तो सबसे पहले ये आंसर चाहिए। इट इज सो शॉकिंग that the best of the international schools do not want to involve sex education. Somebody said एक काम कर, तू travel कर, traveling helps. So I packed my bags, I got a little team together. I said चल ट्रैवलिंग के शोज बनाते। लोगों को मेरे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है लाइफ में, तो व्लॉग भी हो जाएगा, ट्रैवल व्लॉग भी हो जाएगा। तो वेदर इट इज मैरिटल रेप, हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कि आप शादी के पहले थे कि शादी के बाद? यार आज ये इमोशनल होगा, कोई बात नहीं, आज ये आज वो, बट इफ इट्स हैपनिंग टू यू अगेन एंड अगेन एंड अगेन, बेसिकली आपको रिस्पेक्ट नहीं दी जा रही, एंड दैट शुड नॉट बी एक्सेप्टेड। ये देखिए नया साल और एक नई उम्मीद और नए उल्लास के साथ हम लोग ले आए हैं दिलजीत कौर जी को। क्या हाल है आपके? उल्लास सुन के मुझे जो वाइब आई है ना, है ना? बट दिलजीत मेरे को ये बताओ, मैं इतनी रिसर्च कर रहा था, आपने काफी ज्यादा काम किया है। oh shit, बट आपका काफी ज्यादा क्या मतलब रियलिटी शो में भी आप दिग्गज वो पा रखी हो, स्टांस, आप टीवी कर चुकी हो, मतलब एंटरटेन आप कई माध्यमों से कर चुकी हो, लेकिन फिर भी आपकी शादियों की बड़ी चर्चा है यार। जैसे ही मैं मिली थी सबसे पहले वी माइट टॉक अबाउट योर मैरिजेस, आई सेड ये मैरिजेस ना सुनने में बड़ा एम्पावरिंग क्यों लग रहा है? क्योंकि यू हैव सो मच टू से। Honestly, it's so exhausting. Because I would love to be talked about my work, like you rightly said. I have worked a lot. उसकी जगह पे ये जो है ना, ये कि बताओ आपकी मैरिज में हुआ क्या, मुझे लगता है यार इतना काम करने के बाद भी clearly my personal life has taken over my professional, really a lot of hard work. So बट आई थिंक आप वोकल भी होना यार काफी, बहुत कि आपकी स्टोरीज मेरी वाइफ ने देखी हैं काफी, और मैं दिखाती रहती थी, बोलती थी देख यार इसको प्रॉब्लम है किसी से तो बोल रही है। हाँ, और मेरे को वो काफी गदर लगा कि आपको यू आर ऑल्सो वुमन हु डजंट होल्ड बैक। ये कहाँ से आ रहा था आप में कि आपने देख लिया किसी और के साथ तो आपने स्टोरी डाल दी कि मुझे दिख रहा है क्या कर रहे हो तुम, यू नो? सो दिस इज नॉट अमूमन जो हमारी पहचान के लोग होंगे वो करते होंगे। वेयर वाज दिस डेयरिंग कमिंग फ्रॉम? I think one comes from the family that I belong to. So my dad is an ex-army officer. He's a retired colonel. My sisters are retired captains. खुद आर्मी में जाने की चुल नहीं थी? दोनों बहनों ने इतना पैम्पर किया कि I was the delicate darling of the house. तो मेरा तो आर्मी से कोई नाता दूर दूर तक, सिर्फ मैंने एंजॉय किया आर्मी के। मेरी सिस्टर्स जब जाती थी पूरा यूनिफॉर्म कैप पहन के और सब आदमी ऐसे सलाम साहब करते थे, मैं तो वो एंजॉय किया। तो मैं ग्लैमर के लिए बनी थी शुरू से। तो 3 महिलाएं, आप बहनें जी और माँ, तो आप 4 महिलाएं एक साथ एट एनी गिवन पॉइंट पीरियड्स हो सकते हैं किसी को भी करते। ये तो देखो हमारे घर में तो ये सब चीज़ें इतनी डिस्कस हुई नहीं, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑर्थोडॉक्स येट 3 साल का डिफरेंस, एंड प्लस वी आई एम 80s चाइल्ड, सो दैट टाइम ये सब बातें तो होती नहीं थी। अभी भी अगर मेरे डैड के सामने ये सब बातें नहीं होती है, चुपके से होता है, दादा आपके पास है क्या, डू यू हैव अ बैग? इट इज़ नॉट समथिंग दैट वी कैन जस्ट लाइक, वो आज भी नहीं होती। एंड आई थिंक राइटली सो, उनका जितना एक्सपोजर था उन्होंने उससे ज़्यादा दिया। आई एम एन एक्टर टुडे। आज जितना मेरे पास एक्सपोजर है, आज मैं जेरन को बोलती हूँ जेरन यू शुड लर्न थिंग्स एंड यू शुड नो थिंग्स। आज मैं जेरन के साथ थोड़ी ओपन हूँ। इफ़ यू आर रेजिंग अ मेल चाइल्ड, रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी ज़्यादा होती है ऑनेस्टली, बिकॉज हम ये कहते हैं कि लड़कियों के साथ गलत होता है, एंड आई एम अ जीता जाता सबूत फॉर दैट। बट माई फियर इज कि जब लड़कों के साथ होता है उनके पास लीगली सपोर्ट करने के लिए बहुत लीगल स्ट्रक्चर नहीं है। तो जो कॉन्सेंट बोलते हैं कि लड़की ने कॉन्सेंट दिया क्या, मतलब मुझे किसी ने पूछा कि अगर एक लड़के ने लड़की को पूछा कैन आई किस यू, और लड़की ने बोला या, तो कॉन्सेंट है कि नहीं आपके हिसाब से? यस है। नहीं है। या क्योंकि उसने सोचा, तो उसका अगर थॉट था तो शी वाज नॉट श्योर, तो यू शुड हैव गिवन हर टाइम टू थिंक दैट इज मोर पावरफुल देन ओके। So the answer of a boy should be, okay, you know what? Maybe you have second thoughts. We'll come back to this. Oh, and take it easy. Come back to it. Develop your relationship.
Until you say, do you want a kiss? Sure. Then it's a yes. So you Thank need to know you that. just taught me this. Yeah, I have an answer now because मैंने भी सोचा they are better teachers because Yes. they are better informed. I'm Our also teachers told weren't the as IB informed. schools, big schools, like international big schools of Mumbai. अब मैं मुंबई की बात करी क्योंकि वो मुंबई में है. मुझे ये बताया गया, श्वेता कवात्रा अगर आप जानते हैं, बहुत नोन एक्टर हैं and she's like a mentor to me. I love her. She's like an elder sister to me. She told me, so she is also helping that whole institute जो जो कर रहे हैं ये. She said, Daljit, it is so shocking that the best of the international schools do not want to involve sex education because they think कि हमारे बच्चों को आप over education दे रहे हैं. मेरे को लगा आप अच्छा बोलने वाली हो. ये आज की बात कर रही हूँ as we नहीं speak. यार, Yes, and तो I'm फिर हम speaking किससे about expect IB करें? schools. They are fighting with the schools कि please बच्चों को बताओ, let them know their rights, let them understand कहाँ पे क्या है, and it's not about a boy and a girl. They need to be educated. Period. Yeah. So आज की तारीख में they are fighting a very big battle to go into every school. आपके हिसाब से क्या मैरिटल रेप को भी नॉन मैरिटल रेप के लेवल की पनिशमेंट पे कगार करना चाहिए? 100%. जहाँ हम बात कर रहे हैं कि हम बच्चों को कॉन्सेंट सिखाएंगे, अगर आपके ही घर में आपका कॉन्सेंट को एक वाकिफ नहीं हो रहे हैं लोग, या दे आर नॉट गिविंग यू दैट काइंड ऑफ राइट या एम्पावरमेंट नहीं मिल रही है, तो आप क्या खाक सिखाओगे बच्चों को कि कॉन्सेंट क्या होता नहीं होता. तो वेदर इट इज मैरिटल रेप, इट कुड बी, मतलब हाउ डज इट मेक अ डिफरेंस कि आप शादी के पहले थे कि शादी के बाद में थे. इट कुड लाइक ऑफ कोर्स इट कुड बी कि हाँ फैमिली ही बोल रही है कि चलो. हाँ नहीं, कई बार परिवार, जैसे आप कह रही हैं कि परिवार वाले ही बोल देते हैं कि नहीं कोई नहीं बेटा, ऐसा सब होता रहता है. नहीं, ऐसे कैसे होगा? वो तो कॉन्सेंट है ना. आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम प्रॉब्ली ब्लीडिंग, आई एम नॉट वेल, आई डोंट फील लाइक, आई डोंट वांट, आई जस्ट डोंट. There's no reason, there's no logic, there's no medical reason for it. I just do not want it. You need to respect my boundary and give me that space. I like how you thought out loud and then constructed your sentence and came to a point where it said, I may just don't want it. Yeah, maybe it's just that. It's just as simple as I don't have a reason. और आपकी शादी हुई है और आप मर्द हैं, तो आपको बनता है आपका पाना, ये नोशन गलत है साहब. 100%. आपको चाहिए, किसी को नहीं चाहिए. It is as White and black is that. It's white and black as Yeah, that. yeah, मुझे नहीं चाहिए भाई, तो तुम नहीं कर सकते force. Anything that is done out of force is disrespect. Disrespect आप एक हद तक शायद कभी ना कभी ऐसा होता है कि यार कोई बात नहीं यार आज ये इमोशनल होगा, कोई बात नहीं यार, आज वो, आप एक हद तक शायद अपने आप को भी एज अ गुड ह्यूमन बीइंग शायद you will put it in the compromising level. But if it's happening to you again and again and again, basically आपको respect नहीं दी जा रही. And that should not be accepted. I come from a family जो मतलब literally 3rd month of my wedding, जैसे तू आ जा देख लेंगे, ऐसे 3rd month हुआ है, रुक जाओ भाई, रुक जाओ. Because of the abuse? Yeah. So I come from a family who do not take कि चाची क्या बोलेगी, ताई क्या बोलेगी. It doesn't bother them. That gives me the strength कि अगर कुछ गलत हो रहा है, that's why I think I'm very vocal. And also I think as a mother, before Jaden was born, I was a different person. I was more quiet. I was more non-vocal. But I think when Jaden was born, a mother in me was born much more strongly. I think that changed the whole scenario of मतलब गलत करोगे तो मैं बोलूँगी. I will not take it because I am teaching him that कि कोई नहीं बेटा, 2 लोग गलत कर रहे, कोई नहीं. I don't want to teach him that. कोई गलत हो रहा है, आवाज़ उठाओ. पहली बार कब आवाज़ उठाई थी याद? हाँ बिल्कुल याद है. 2013 में सबसे भयंकर आवाज़ निकाली थी मैंने when I lodged an FIR. और वो it took a lot because I had just given birth to my child. क्या हुआ था? बड़ा कुछ हुआ था मेरे एक्स हस्बैंड के साथ. I got married in 2009. तब तो दुनिया देखी नहीं थी. 24 या 25 की थी मैं, और मैं 2009 की बात कर रही हूँ जब पेजेंट्स जीत चुकी थी. तब तक 2004 में जीत चुकी थी मैं, इंडस्ट्री में आ चुकी थी मैं उस टाइम. तो व्हेन आई गॉट मैरिड आई वाज डूइंग वन ऑफ माय बिगेस्ट शोज, इस प्यार को क्या नाम दूं, ऑन स्टार प्लस. पॉपुलैरिटी या पैसे की कमी टचवुड कभी नहीं थी. इट वाज मोर ऑन व्हेन आई गॉट मैरिड बिकॉज आई वाज लाइक फ्रॉम द फैमिली दैट आई कम फ्रॉम, और थोड़ा ऑर्थोडॉक्स वो भी था. तो जब मेरी शादी हुई मुझे ये बोला गया मेरे ससुराल में, एक चुप 100 सुख. वो सिर्फ ये बोल रहे हैं बेटा जो करेगा चुपचाप सहते रहो, कोई जरूरत नहीं, हमारे साथ हो तुम्हारे साथ हो रहा है, इट्स ओके, बिग डील. एंड आई टुक दिस होल थिंग ऑफ माई ससुराल सेइंग कि यार कुछ मत बताओ. मैंने कुछ नहीं बताया. बड़ा कुछ गलत होता था, दिन रात बहुत गलत होता था. आई यूज्ड टू बी लाइक नहीं कोई बात नहीं, शायद यही शादी होती है, इसी को बोलते हैं कॉम्प्रोमाइज. कॉम्प्रोमाइज करना और गलत को सहना, ये 2
जमीन आसमान, ब्लैक एंड व्हाइट है। गलत को सहना जहां शुरू किया वहां गलत मल्टीप्लाई होगा कंपाउंड इंटरेस्ट में, क्योंकि आपने इतना लिया, कल थोड़ा और होगा, थोड़ा। मेरे साथ तो वही हुआ बहुत सालों तक। सहने वाली बात है, और कॉर्पोरेट समझ जाएंगे कि आपने आज हाँ बोला 100 फाइल क्लियर करने के लिए, तो कल आएंगे 200। तो छोटा उदाहरण हेतु कुछ बता सकती हो कि क्या सह के लिया तो फिर और बढ़ गई चीज? सपोज समथिंग द हस्बैंड इज डूइंग, और मैं जाके बोल दूं कि मैंने अपने इन लॉज को बोल दिया कि देखो ये हो रहा है मेरे साथ, और उन्होंने ना रिएक्ट किया, ना रिएक्ट करना एनकरेजमेंट हो गई, फिर और हुआ, फिर जाके बोला कि अभी देखो प्लीज बोलो, प्लीज बोलो, फिर आपने रिएक्ट ही नहीं किया। एक चुप 100 यहाँ बोला गया, लेकिन वहां पे कोई नहीं बेटा, तू शेर है, तू शेर है, तू ऐसे। तो आपने उनको इनडायरेक्टली नहीं, बहुत डायरेक्टली आपने उनको हथियार और दे दिए, क्योंकि वो और गलत करते रहे, और यहाँ पे आप सप्रेस करते रहे कि नहीं चुप, नहीं चुप, नहीं चुप। तो आई थिंक द डे आई डिलीवर्ड इज द डे, आई डोंट नो व्हाट चेंज्ड। आई थिंक ऑल्सो, आई थिंक माई पेरेंट्स वर ओवर, मेरी गोद भराई थी, माई पेरेंट्स वर ओवर, एंड उन्होंने भी बहुत कुछ देख लिया, बहुत कुछ हो रहा था उस वक्त, और उन्होंने मुझे बोला कि ये चलता रहता है क्या, ये नॉर्मल नहीं है दीपा? ऐसे एक चुप 100 सुख, एक चुप 100 सुख का गाना चल रहा था मेरे दिमाग में, एंड देन दे सॉ इट। आई कुडंट डू एनीथिंग, आई वाज 7 months प्रीमेच्योर बेबी हुआ मेरा, उस स्ट्रेस की वजह से बड़ा कुछ हुआ, लेकिन वो टाइम पे मुझे भी रियलाइज हुआ कि व्हाट द हेल एम आई डूइंग। और मुझे लगता है मेरी सिस्टर ने, किसी ने तो बोला था कि तू जो भी, पता नहीं तू क्या छुपा रही है, लेकिन जो भी तेरे साथ हो रहा है, यू हैव गिवन बर्थ टू समबडी whom you are going to teach, so he is going to become a part of a version that is being told it's okay to be wrong। तुम कितना गलत करो, तुम तो भाई मर्द हो, मर्द। तो मैंने कहा भैया मुझे ऐसा मर्द नहीं चाहिए मेरे घर में भाई, नो वे इन हेल। राजा बेटा ना ना, कोई राजा बेटा नहीं है। आप घर आएंगे तो जेडन आपको सबसे पहले पानी देगा, जाएगा, देगा, एंड आई फील सो प्राउड। किसी बड़े को मिलता है तो पैर छूता है, एंड आई फील ये छोटी छोटी मुझे बहुत ऐसे लगता है कि हाँ यार संस्कार तो पहुंचे वहां। नहीं, वहां तो मैं हद कर देता था, मैं पोस्टमैन वोस्टमैन के भी पैर छू लेता था। मम्मी ने बोला बेटा रुक जा रुक जा, बस हो गया बेटा, इतना कोई नहीं। मैं उनको ही पानी पिलाता था जोर से। पानी तो पिलाना पानी चाहिए, सबको वो पिलाना वो तो देना चाहिए, वो तो मेरे घर में भी है भाई। कोई भी आए सबसे पहले जो सबसे पास में हम लोग भागते किचन, तो आई थिंक जेरे ने भी वही देखा है, जो आएगा उनको रुका के पानी तो पिलाया जाएगा, वो तो आई फील। बट यही संस्कार होते हैं यार, ये तो चाहिए ना, ये टच तो चाहिए। पब्लिक स्क्रूटिनी से कैसे फिर डील कर रही थी? कर रही हूँ, मेरा प्रेजेंट टेंस चल रहा है इस वक्त। तो जब मैं एक ऐसा इंटरव्यू देती हूँ जहाँ पे मैं अपने पर्सनल लाइफ के बारे में बोल रही हूँ, आपको इंटरेस्ट किस में होगा? मेरे सो कॉल्ड पतियों में ही होगा, उनके साथ की भसड़ में ही, और क्या होगा बताओ? तो क्या होता है, मैं वही आंसर्स दूंगी, या मैं अपने तीसरे पति को कहाँ से लाऊं? अब क्या होता है, वो रेपिटेशन में जाता ही, मेरे पास तो कोई और सच्चाई है नहीं जो मैं बोरो कर सकती हूँ। बट देयर इज अ स्मॉल, वेरी स्मॉल सेट जो बोलते हैं यार फिर आ गई यार, फिर वही चीज़ बोल रही है। बट वही है कि वाई शुड आई नॉट आंसर? एक टाइम था, लाइक आई सेड, व्हेन आई केप्ट क्वाइट बाय चॉइस, क्योंकि मुझे ऐसा समझाया गया था। देन व्हेन आई थॉट, किसको बचा रही हूँ मैं, किसके लिए चुप रह रही हूँ? जिन्होंने गलत किया वो डरे। क्या बोलती थी पब्लिक जो स्क्रूटिनी हो रही होती थी? देखो इसकी शादी फिर टूट गई, यू नो कुछ तो गलत होगा। हाँ होगा, 100% गलत है तभी तो टूटी है, किसी को शौक थोड़ना है यार, ये तो एक्टर बनना चाहती थी, ये फेम के लिए वापस आई। अगर मुझे फेम ही चाहिए था तो मैं केन्या और अफ्रीका क्यों जाती है, कोई ऐसे कंट्री जाती जहाँ कम से कम एक प्रोडक्शन हाउस तो होता। आई चोज टू गो टू केन्या, जो इतना है, ऊपर से नायरोबी इतना है, वहाँ अफ्रीका जहाँ पे स्वाहिली बोली जाती है, वहाँ पे कोई इंडिया का कोई प्रोडक्शन हाउस का प भी नहीं है। मैं वहाँ क्यों गई? 2 लोगों के लिए, एक इंसान और उनकी इंसान, वही 2 ही लोग थे जिनको मैं जिंदगी में वहां जानती थी। तो मेरा तो लालच परिवार था। वो तो यार बड़ा मेरे को कन्वोल्यूटेड ज्यादा लगता है, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि बैंक्वेट हॉल में शादी वर्सेस मंदिर में शादी, ये कैसे हमारे देश में कितने टका शादियां बैंक्वेट में होती हैं? प्लीज कोई जानकार व्यक्ति कमेंट्स में बताएं हमें। प्लीज बताएं। आज भी वो जो लीगल जो वो फाइट कर रहे हैं, उनका सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि इसने गुरुद्वारे में शादी नहीं की क्योंकि लीगली रजिस्टर नहीं होना था, इसने बैंक्वेट में की क्योंकि इसको पता था कि कल्चरल इवेंट है। मैं सोच रही भैया ये सेंटेंस जा कहाँ रहा है, खत्म कहीं तो खत्म होगा, यही रिपीट पे चलता होगा। ये उनके पास बोलने के लिए कुछ है ही नहीं। वो इतने इंटरव्यूज हैं, उनके इंटरव्यूज जो शादी के बाद हमने दिए हैं, जहाँ वो कह रहे हैं कि हमारी वेडिंग मल्टी कल्चरल इवेंट था, हमने तो मल्टी उसमें शादी की, हमारी गुजराती वेडिंग रही, गुजराती ग्रूम में था, गुजराती। इतने इंटरव्यूज, तब तो फेम बहुत एंजॉय कर रहे थे सर, तब तो उन्होंने बहुत शौक में अपने आप को दूल्हा दूल्हा खेला। बाद में जब आया, जो भी आई या जो भी हुआ, फिर वो उनका वो इवेंट बन गया। इवेंट कोई कौन करता है भाई, जो मेरे पेरेंट्स को जानते।
वो पहले तो ऐसे हो गए कि क्या कल्चरल इवेंट क्या मतलब उनको समझ नहीं है कि शादी का पंडाल लगा रखा है। पंडाल मतलब शादी वर्ड को ये क्या जुलूस निकाला हुआ है भाई। और आप, मैं कह रही हूँ, जिंदगी भर से चाहे यूके में पले बड़े या दुनिया देखी हो आपने, आप गुजराती बोलते हैं अच्छा खासा, है ना। आपके माँ बाप यहाँ आनंद करके जगह है वहां से हैं, आप कोई दुनिया में कहीं हो, आपको पता है इंडिया में क्या हो रहा है। और इंडिया कहाँ मिली थी इनसे? मैं मिली थी दुबई में पहली बार, और तब उनकी वो किसी और को डेट कर रहे थे तब, तो मुझे नहीं पता था कि मुझसे, तो मैंने तो बहुत क्लियर बोलता कि मुझे शादी में इंटरेस्ट है, मैं शादी के लिए ही बात होने के लिए वो स्पेशली आए हैं दुबई। तब उनकी गर्लफ्रेंड थी एक, जब उनकी वाइफ घर पे थी, उन्होंने मुझे जो कहा था और जो फैक्ट था उसमें डिफरेंस है। फैक्ट ये था, मुझे कहा गया था कि मेरी वाइफ तो रहती नहीं है, वो तो जा चुकी यूके, वो 1 हफ्ते के लिए आ रही हैं क्योंकि लीगली जो भी साइन वाइन हो रहा है वो छोटी बेटी को लेके जा रहे हैं। ये मुझे कहा गया कि वो आ रही हैं अभी कुछ टाइम के। तो इन माई हेड वाइफ तो रहती नहीं थी। दूसरा कि वो एक सिंगल फादर हैं जो हसल करते हैं अपने बच्चों, दोनों बच्चियों के साथ बहुत। मैं समझता हूँ तुम्हारा, क्योंकि मैं तो कर ही रही थी ना, मैं तो रियल वाली थी मैं तो अपने शूट पे जाती थी, जेरन को देखती थी, डैड मॉम को देखती थी, तो मैं जब बात करती थी तो वो कहते थे मैं समझ रहा हूँ। तो मेरी तो रिलेटेबिलिटी है, सिंगल फादर सिंगल मदर, मेरा तो प्यार शुरू हो गया था उस चीज़ में। फिर हम मिले दुबई में, तब अब जो समझ में आया, मुझे किसी मोहतरमा ने एक भेजा है, बहुत सारे एक्चुअली स्क्रीनशॉट। तो जब वो मुझे मिलने आए, वो ऑलरेडी किसी को डेट कर रहे थे प्रॉपर वाला, और उनकी वाइफ उनके घर में थी दुबई में, नहीं केन्या में, उनके घर में। अच्छा, केन्या के अंदर घर में वाइफ रहती थी। जब वो किसी को डेट कर रहे थे, जब वो मुझसे शादी की बात करने दुबई में मिले, तो क्या है ना, मल्टी टैलेंट है। अब मुझे सबसे बड़ा क्वेश्चन जो मैंने उनकी एक्स वाइफ को रिसेंटली बोला कि चीट कौन किस पे कर रहे थे, मुझे तो सबसे पहले ये आंसर चाहिए कि चीटिंग हो किस पे रही थी। पहले मुझे तो ये कोई बताए, वो लड़की पे, मेरे साथ, मेरे पे, उनकी वाइफ के साथ, क्योंकि उन्होंने तो कहा था वो है ही नहीं, उनकी वाइफ पे, हम दोनों के साथ, या मेरे पे, उन दोनों के साथ। ये परमिटेशन कॉम्बिनेशन जो लाइफ में बना है ना, ये मैं आज तक सॉल्व कर रही हूँ, विच इज वाई पीपल वांट मी टू मूव ऑन। बट मुझे लगता है चालू है। हाँ ऑफ कोर्स चल रहा है, मस्त चल रहा है। वो कह रहे शादी थी नहीं, मैं कह रही हूँ है, बिल्कुल है। तो so you're technically still married to him? यार मैंने तो शादी की थी तो अब तो ये देखेंगे कहाँ जाती है कहानी लीगली। वो तो बहुत, देखो क्या होता है, जब सोचा समझा कोई परिवार फ्रॉड करे तो उसमें बड़े लूप होल वो क्रिएट कर देते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई अंधा, काना, लूला, बहरा आदमी भी मेरे साथ 2 मिनट बैठ जाए बस, और मैं कुछ चीज़ें दिखा दूँ, बस ना भी दिखाऊँ, गूगल ही कर ले इंसान, उससे बड़ी शादी क्या होगी। 40 कैमरामैन कॉन्ग्रेचुलेशन मिस्टर एंड मिसेस पटेल कर रहे हैं, तब तो आप बड़े इंटरव्यू PR भाई दे रहे हो आप, तब बोलना चाहिए था एक्सक्यूज़ मी, शादी नहीं बोलो, इवेंट बोलो, शादी होगी ये बोलना चाहिए था। मैं तो ये चीज़ बहुत लाउडली सबको बोलती हूँ कि बोलो, जब तक कान से खून ना निकले उस इंसान के जिसने किया, कान से खून निकले उस आदमी के कि भाई ये रुक नहीं रही, मेरी जब नॉर्मल रेपुटेशन होती है फिर इंटरव्यू दे देती है, मैं तो दूंगी, क्योंकि फिर फ्रेश इंटरव्यू जाने दो उसके कान में कि ये रुक नहीं रही। बिकॉज आई विल नॉट स्टॉप अंटिल ईदर आई फाइंड जस्टिस, या तो मुझे कोई आके बोले कि भाई शादी तो की थी, ये इसकी लीगल पनिशमेंट है, उसके बाद मैं शांत बैठूंगी कि मुझे नहीं जरूरत, अब हो गया। वो वहाँ पे, वो तो उसी घर में जा रहा है, वो तो उसी जॉब को कर रहा है, वो तो अपनी जिंदगी में सेट है ना। मैं यहाँ पे सूटकेसेस में हूँ, मेरा बच्चा तहस नहस हो गया, उसका स्कूल का आता पता नहीं, तो जिंदगी किसकी खराब है, मैं ही बोलूंगी। वो तो एंजॉय, अगर मैं चुप हो गई, मतलब वो कंटिन्यू करे जो बोला भी गया कि ये गई, सो आई मूव्ड ऑन। अरे वाह तो मतलब ऑब्वियसली यू मूव्ड ऑन, तुम्हें करना क्या था, सिर्फ एक और बंदी को अपने कार में तो बिठाना था, तुम्हारी तो पूरी लाइफ वैसी की वैसी है। यहाँ मेरा घर था, निकल गया, मेरा फर्नीचर, मेरा माइक्रोवेव, मेरा फ्रिज, मेरी कार सब गई, तो बोलेगा कौन, मैं ही बोलूंगी। इस टाइम पे क्या काम चल रहा था और आप काम पे कैसे जा पा रही थी विद सम मेंटल सैनिटी? तो पिछले 1 साल से ऑन एंड ऑफ मैं थेरेपी में गई, I took a proper counseling. I got my son into counseling. काम नहीं कर सकते आप. But initially it was waking up with fever, waking up with cough, waking up with backaches, waking up with tears. जबकि कोई बात नहीं हुई, कोई conversation नहीं हुई, कोई इंटरव्यू दे के नहीं गई। पहले तो ऐसा होता था मैं इंटरव्यू दे के घर जाती थी और मुझे हेडेक होता था। So initially it was tough, क्योंकि जब भी मैं इस कॉन्वर्जेशन या इस पे जाती थी तो मुझे काउंसलिंग सेशन लेना पड़ता था। बहुत रोती थी मैं, बहुत डिप्रेस्ड थी। आई स्टार्टेड ईटिंग अ लॉट, आई पुट ऑन, अभी भी अच्छा खासा पुट ऑन किया, आई पुट ऑन अ लॉट, बिकॉज आने से पहले तक आई वॉज वर्किंग आउट एवरी डे, आई वॉज रिप्ड। मेरे अगर आप देखें पिछले ही न्यू ईयर का मेरा एक वो है जहाँ मेरा न्यू ईयर का जो रील है स्टार्ट्स विद माई वर्कआउट, आई वॉज वर्किंग आउट।
यहाँ पे मुझे रियलाइज हुआ कि सरदारनी हूँ तो सिर्फ खा खा के रोती रहती थी, खाती थी रोती थी, खाती थी, यही चल रहा था. सो आई पुट ऑन वेट. तो काहे का काम, कौन सा काम. एंड देन समथिंग हैपेंड एंड समबडी सेड एक काम कर, तू ट्रैवल कर, ट्रैवलिंग हेल्प्स. तो आई पैक माई बैग्स, आई गॉट अ लिटिल टीम टुगेदर. ऐसे चल ट्रैवलिंग के शोज़ बनाते हैं. ऐसे तो कोई दुनिया का जगह है नहीं जो किसी ने देखी ना हो. ऐसे चलो लोगों को मेरे इसमें बड़ा इंटरेस्ट है कि क्या हो रहा है लाइफ में, तो व्लॉग भी हो जाएगा, ट्रैवल व्लॉग भी हो जाएगा. तो मैं गोवा गई, वहाँ मैंने अपना एक यूट्यूब चैनल शुरू किया, माई सोल इन माई सूटकेस, क्योंकि मुझे लगा कि चलो अपनी सोल को सूटकेस में ही बांध लेते हैं, क्योंकि जो देखो निकाले जा रहा है मजाक ही हो गया. तो वहाँ से पहली शुरुआत काम की सो कॉल्ड, और हीलिंग की भी ट्रैवल से शुरू हुई. स्पीकिंग मोर ऑफ योर वर्क एंड पीपल हु आर गुड टू यू, एकता मैम की हम हमेशा बात करते रहते हैं शो पे. आई थिंक अनीता जी के साथ की थी. उन्होंने बोला शी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ नेचर एंड एज अ स्ट्रॉन्ग वुमन व्हाट आर द काइंड ऑफ लर्निंग्स यू आर टेकिंग फ्रॉम हर. जब भी मैं एकता मैम को याद करती हूँ, मुझे उनके जो हमारे क़यामत की रात करिश्मा तन्ना थी, विवेक दहिया, मैं, हम लोग, मनराज, तो हम सबको बुलाया गया. पापिया सेन गुप्ता थी उनमें, बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स थे. तो हम सबको बुलाया गया उनके ऑफिस में जहाँ रीडिंग हुई. एंड एकता मैम केम इनसाइड. और एक टाइम पे कितने शोज बनते हैं बालाजी में, आप काउंट भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते. कहीं पे नागिन है, कहीं पे कूच है, कहीं मतलब कितना, और वेरिएशन, मतलब कहाँ फिक्शन चल रहा है, कहाँ पे फैंटेसी चल रहा है, अब तो ऑल्ट भी चल रहा है, मतलब अब तो मतलब अलग लेवल ना. तो वहाँ पे उन्होंने बुलाया. एंड आई रिमेंबर व्हेन एकता मैम केम, तो शी हैज दैट पर्सनैलिटी. व्हेन शी कम्स यू आर लाइक लिटिल लाइक, ऐसे बैठे तो आप ऐसे बैठ जाओगे कि मैम आई है, यू नो, शी हैज दैट ऑरा. एंड राइटली सो, शी इज अर्न्ड. एंड देन शी केम एंड शी नरेटेड द स्टोरी. आई वॉज लाइक, उनको कैरेक्टर का कौन सा पहला शॉट होगा, वहां से क्या नाम याद है, तुम करुणा हो, तुम ये हो, तुम. एंड आई, मोर देन द स्टोरी, आई वॉज मेस्मराइज्ड विद द थिंग कि वो स्टोरी में कितनी इन्वॉल्व करती हैं अपने आप को. उनको सब पता होता है. ऐसा नहीं है कि उनका चल रहा है तो चल रहा है, वो इन्वॉल्व होती हैं अगर. तो मैं तो उसी चीज से, मतलब आई वॉज फ्लोर्ड बाय द फैक्ट दैट शी इज सो डेडिकेटेड इवन आफ्टर बीइंग दी एकता कपूर. फीमेल फ्रेंडशिप्स आपके लिए, आपके हिसाब से जरूरी क्यों है? और फीमेल फ्रेंडशिप बहुत जरूरी है यार. यू नीड द वुमेन पावर इज, यू नो, वन थिंग आई ऑलवेज से, वुमेन सपोर्टिंग वुमेन इज सो सेक्सी. बिकॉज लड़कियां डरती हैं कि अगर मैं, और ये मैंने रिसेंटली देखा भी, मैंने कई ऐसे कुछ हैं जिनका ऑब्वियसली नाम नहीं लूंगी, वेयर आई अप्रोच देम कि यार यू शुड स्पीक फॉर मी, लुक व्हाट्स हैपनिंग. मतलब तुम लोगों की आवाज़ जब ब्रांड्स लेते हो तो कितने लोगों तक पहुंचती है. मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, बोलो. दे लिटरली वैनिश्ड इन थिन एयर कि ना 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 बाबा, हमारी ब्रांडिंग खराब हो जाएगी, हम इन चीज़ों में नहीं पड़ते. एट द सेम टाइम आई हैड अ मच बिगर क्लैन who spoke fearlessly, who stood with me, and that is what gave me the power, gave me the courage and the healing that I deserved. Okay? अगर आप अपनी 16 साल की खुद को एक मैसेज दे पाती तो वो क्या होता? वो आपका कैमरा. 16 साल की दलजीत को मैं बोलती कि ये दुनिया उतनी आसान और उतनी सिंपल नहीं है जितना तुम्हें बताया या दिखाया जा रहा है. एक चुप 100 सुख, ऐसा अगर तुम्हें कोई औरत कभी बोले तो कभी मत सुनना, क्योंकि जहां आप चुप रहे वहां अन्याय शुरू होता है. Do not believe that justice will come to you. You will have to walk your path. Be the stunning you. You're going to do very well in life. You're going to do amazing. You're going to be a very known person. And there will be a lot of people who look up to you and you'll be an inspiration. So kudos to you, Daljit. Up top, 100%. यार, why not? Thank you. Thank you. Thank you so much for coming on our show. कैसा लगा आपको हमसे बात करके? बहुत अच्छा. Thank you for having me, genuinely. I think you're a lovely human being who's in progress. Thank you. Keep progressing. Are you a hugger? Oh, of course, I'm a Punjabi. Oh, thank you so much. Bye, love. Bye. Take care. Thank you जी. आप लोगों को पता है क्या करना है? Subscribe to Hotfly. ये रहा, क्लिक करो.